कोई बहुत एजुकेशन नहीं करी हो, बहुत उच्च पढ़ाई ना करी हो, और बहुत अच्छे कॉलेज में भी नहीं पढ़ पाए, बहुत अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ पाए, पुराना जमाना था, हो सकता है नहीं गए। पर शबरी ने भले कुछ नहीं पढ़ा, पर शबरी ने अपने दिल में मातंग बाबा के कहने से राम जी को बिठाया। भले शबरी अम्बा ने कोई पढ़ाई करी ना करी, पर शबरी अम्बा ने मातंग बाबा के कहने से राम जी को अपने हृदय में बिठाया, अपने हृदय में विराजमान किया। शबरी अम्बा, माता शबरी ना मंत्र जानती हैं, ना तंत्र जानती हैं, ना विद्या जानती हैं, ना कोई उपासना जानती। माता शबरी को बस मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम एक दिन तेरे दरवाजे पर आएंगे, तो बुआरी लगाती है, झाड़ू झाड़ती है। और भगवान भाव से शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। वो कहते हैं ना, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी दर्शन किने न बावरे, दर्शन दिया करो, दर्शन किने। शबरी अम्बा, माँ शबरी, जिनके गुरु ने केवल एक बात कही, तुम्हें मंत्र नहीं आते, तुम्हें साधना नहीं आती, तुम्हें उपासना नहीं आती, तुम भजन नहीं जानते, तुम किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में नहीं पढ़े, पर एक बात याद रखो, झाड़ू लगाते रहना, रास्ता बुआरते रहना, रास्ता साफ करते रहना। और शिव पुराण भी तो यही कह रही है। मेरी जीजियों, शिव महापुराण क्या कर रही है? शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भी अगर तुम ना जा सको, तो शंकर जी के मंदिर को झाड़ू लगाने चले जाया करो, थोड़ा पोछा लगा दिया करो, थोड़ी सफाई कर दिया करो। क्यों?
हो सकता है हमारे जीवन में भी ना जाने कितनी कितनी तकलीफें बहुत भाग्य में लिखी होगी, ना जाने कितना कितना कष्ट आपके हमारे जीवन में लिखा होगा। तो हम जब मंदिर में झाड़ू और पोछा करेंगे, जब मंदिर को हम साफ करेंगे, तो हमारे भाग्य में लिखी हुई वो बेकार रेखाएं भी एक दिन साफ हो। भगवान को कोई मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को कोई तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को कोई साधना नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक भाव, भगवान को केवल एक शुद्ध भाव भगवान को चाहिए, केवल एक शुद्ध भाव। और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि शंकर को दिखावा प्रिय ही नहीं, शिव जी को आडंबर प्रिय नहीं, शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओ तो शिव के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप जटा बढ़ाओगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप वस्त्र का त्याग कर दोगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी को पाने के लिए ना तुम्हें जटा बढ़ाने की जरूरत है, ना तुम्हें कोई दिखावे की जरूरत है। शिव जी को पाने के लिए केवल दिल से मन को शिवालय बनाना। हमारे सेलिन जी एक भजन की लाइन गुनगुनाते रहते हैं, मन मेरा मंदिर नहीं, मन शिवालय हो गया, ऐसा भाव सेलिन जी कहते हैं। मन को शिवालय बना। और जब मन शिवालय हो जाए, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से नहीं कोई। ये मन को मंदिर बनाने का प्रयास करें। और जब मन मंदिर बन जाए, उसके भीतर भगवान शंकर की विरल भक्ति, भगवान शंकर की शिव भक्ति, भगवान शंकर की विरल भक्ति जब विराजमान हो जाए, तो शिव जब हमारे दिल में आकर बैठ जाते हैं, शंकर जब हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं, तो फिर कोई आडंबर, कोई दिखावा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर हमारे भीतर समाहित होते चले जाते हैं। हमारे शिव को दुनिया के लोग तुमसे कहें भगवान शंकर को ये चाहिए, भगवान शंकर को वो चाहिए, भगवान शंकर को ये ला कर दो, भगवान शंकर ये मांग रहे हैं, या भगवान शंकर को ये ला कर दो, नहीं। एक कितना सुंदर प्रसंग है। एक भानुमति नाम की एक महिला थी। और उसके पति का नाम था रामनाथ। भानुमति के 4 बेटे थे। रामनाथ का काम लकड़ी काटकर
बेचने का था। रामनाथ लकड़ी काटता, बेचता और अपने घर का पालन करता, पोषण करता। 4 बच्चे हैं भानुमति के। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सुबह अगर भोजन मिल गया तो शाम के पते नहीं है, और शाम को मिल गया तो सुबह के पते नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिन भर ही भोजन नहीं मिलता था, ना सुबह मिलता था, ना शाम को मिलता था। शिवरात्रि का त्योहार आया। पूरे गांव के लोगों ने, सबने, पूरे गांव में सूचना कर दी कि कल शिवरात्रि का त्योहार है और बाबा को दूध चढ़ेगा। और सबके घर से एक एक पात्र भराकर दूध आना चाहिए। एक एक लोटा भरकर दूध आना चाहिए। रामनाथ लकड़ियां बेचकर आए। बारिश का समय था, थोड़ा सा पानी ज्यादा गिर गया था तो लकड़ी सब गीली हो गई। कोई माउटा पानी का आया और वो सारी लकड़ियों को गीली कर कर चले गया। तो रामनाथ को बच्चों के लिए ना तो भोजन मिला है, ना लकड़ी मिली है, ना कोई सामग्री उसके पास में आई। रामनाथ आए, तन का पिछोड़ा नीचे रखा, बैठकर अपनी पत्नी से कहने लगे, आज समझ में नहीं आता कि भोजन के लिए ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ ला सका हूं, ना घर का पालन करने के लिए कोई मेरे पास में धन, कुछ भी नहीं है मेरे। भानुमति ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्यों रोना, नहीं है ना, चलेगा। आज तक अपने बच्चों ने पलट कर नहीं कहा कि पिताजी मुझे भोजन चाहिए। जब भोजन मिल जाता था बच्चे खा लेते थे, जब भोजन नहीं मिलता तो बच्चे भूखे रहते। आज तक हमारे बच्चों ने नहीं कहा कि हमें भोजन ला कर दो। 4 दिन हो जाएं, 5 दिन हो जाएं, 6 दिन हो जाएं, 8 दिन हो जाएं, बच्चे भूखे रह जाते, नहीं खाते, भूखे भूखे। रामनाथ से भानुमति ने कहा, तुम दुख मत मानो, सोचो। ये बड़ी सुंदर शिवरात्रि की कथा है। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि इस कथा का स्मरण, जैसे कल सिंहेश्वर नाथ और स्थानेश्वर नाथ की कथा सुनी, तो कहते हैं कि उस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है और व्यक्ति कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। उसी तरह रामनाथ और भानुमति का ये संवाद शिवरात्रि का एक ऐसा संवाद है जिस संवाद को श्रवण करने के बाद में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला, इस संवाद को सुनने वाले के घर में कभी वैभव की कमी नहीं आती है, उसके घर में कभी वैभव नहीं। और जितने शिवभक्त लोगों को पानी बांट रहे हैं या
टॉफ़ी बांट रहे हैं या पंडाल के अंदर कोई सामग्री बांट रहे हैं, उनसे कहेंगे बांटो, मना नहीं, पर जब कोई मूल संवाद चले ना तब आप भी बैठकर सुनो। बिहार में ये मौका बार बार नहीं लगता, ना जाने क्या बाबा ने कृपा करी जो सिंहेश्वर में ये मौका लगा है, इसको सुनो। चौबीस घंटे तुम्हारे हैं, उसमें से 2.5 घंटा बाबा का है। दिल से उसको सुनो, धारण करो, प्रार्थना करो कि बाबा हमारी ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में भी हम एक बार यजमान पद ग्रहण करें और ऐसे ही शिव महापुराण की कथा अपने बिहार में होती है। भानुमति ने रामनाथ से कहा कि बच्चे कभी नहीं बोले कि हमको भोजन चाहिए, बच्चों ने कभी नहीं कहा कि हम भूखे हैं, बच्चों को भोजन मिला तो ठीक और भोजन ना मिला तो ठीक। वो नहीं कह रहा है कि हमको भूख लगी है, हमको प्यास लगी है, या हमको भोजन ला कर दो, या हमको कुछ ला कर दो, वो नहीं कह रहा। आप चिंता मत करो, छोड़ो शिव पर। एक ज्ञान और एक व्यवहार, दो चीजें हैं। एक ज्ञान और एक व्यवहार, ये दो चीजें हैं। व्यवहार भी प्रबल है और ज्ञान भी प्रबल है, पर इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रबल क्या है? शिव महापुराण में तुमरुका जी कहते हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रबल है व्यवहार। कभी कभी कोई मोटी फाइल किसी ऑफिस में, किसी ऑफिसर के पास में, राजनेता के पास में, कोई प्रशासन के पास में, कोई अन्य जगह पर कोई व्यक्ति का काम अटक जाता है, तो कई बार ज्ञान काम नहीं आता और व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ना, प्रेम होता है ना, व्यवहारिकता होती है ना, तो फाइल को पूर्ण कर देता है। कभी कभी व्यवहार और ज्ञान, ये व्यवहार और ज्ञान में से कभी कभी ज्ञान हो सकता है कि समस्या की घड़ी में काम ना आए। और कभी कभी व्यवहार काम आ जाता है। तुम क्यों रो रहे? भानुमति अपने पति रामनाथ से कह रही है, तुम क्यों रो रहे? इसलिए तुम्हारे रोने का कारण क्या? क्यों रोते हो? इसलिए आज मैं बच्चों को कुछ दे नहीं पाया, आज मैं बच्चों को कुछ प्रदान नहीं कर पाया, आज मैं बच्चों का पेट नहीं भर पाया। बच्चों ने कभी कहा तुमसे कि हमको भूख लगी है और आज हमें भोजन नहीं मिला? बच्चों ने नहीं कहा ना, तो फिर क्या रोना? घर का सबसे बड़ा संस्कार यही है, एक बेटी जब उसकी शादी हो रही हो, अपने पापा का चेहरा देखकर, अपने पिता का चेहरा देखकर बेटी अपने पापा के पास जाकर कह दे, बाबुल, ए बाबू, बाबूजी, पिताजी, मेरी शादी हो रही है, पर एक बात कहूँ पापा, इतना कर्जा मत कर लेना कि मेरे जाने के बाद तुम पूरी जिंदगी कर्जा चुकाते। इतना कर्जा ना करिए पापा, बाबूजी। माना मैं आपकी बेटी हूं, पर पापा मैं आपको कर्जे में भी नहीं देख सकती, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। माना मैं आपकी बेटी हूं, पर
मैं आपको कर्जे में नहीं देखूं। बाबा, दुनिया कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज़्यादा मार होती है। परशु महापुराण की कथा कहती है, जब पार्वती जी विदा हो रही थी तो हिमालय राज, जिसको लोग पत्थर कहते हैं, उसके भी नेत्रों से पानी बह रहा था, उनके भी नेत्रों से जल रहा था। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी पापा को, उसके पिताजी को प्रिय होती है, उसके बाबुल को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय है। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है कि माँ जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, गर्भ में रखती है। 9 महीने तक माँ अपने पेट में रखकर अपनी बेटी की परवरिश करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसको संभालती है। और वही बेटी एक दिन जब बड़ी होती है, युवान अवस्था में आती है, युवान अवस्था में जब आती है तो वही बेटी विदाई की ओर जब जाती है तो उस माँ से पूछना जिसने 9 महीने गर्भ में रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हाथ में दे दिया हो, और कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबू, बेटी धरी ना जाए। अरे मांग काटी का बाबुल हमको दीजिए, और चूड़ी रतन जड़ायो रे म्हारा बाबू, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबू, बेटी धरी ना जाए। कितना भी धन हो, कितना भी वैभव हो, कितनी भी सत्ता हो, कितना भी धन भरा पड़ा हो, फिर भी एक क्षण ऐसा आता है कि बेटी को विदाई करते समय बाप को लगता है कि मेरी सारी दुनिया, मेरा सारा दौलत, मेरा सारा धन कहीं चले, कहीं चले। क्यों रो रहा है? इसलिए। और मेरी बेटियों, लोग कहते हैं कि बेटा पिंडदान करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। पुराण कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा तो माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। सारी पुराणे कहती है कि बेटा पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, तिलांजलि करेगा, तब माँ बाप को मोक्ष मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ बाप का सबसे बड़ा मोक्ष कब होता है? जब वो अपनी बेटी का कन्यादान अपने हाथों से करते हैं। तुम किसी भी कॉलेज में पढ़ो, तुम कितनी अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती चाहे किसी से भी हो, हमें दिक्कत नहीं है, पर बेटियों से निवेदन है, कितना भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, कितनी भी अच्छे दोस्त मिल जाए, कितनी भी अच्छी तुम्हारी नौकरी लग जाए, पर एक बात याद रखना कि अपने माँ बाप को
कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी एड़े गेड़े नत्थू केड़े के साथ मत चलना। एक नर्क ऐसा होता है जिस नर्क में कन्यादान का पूछा जाता है। हमको बिहार की रीति रिवाज नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, जब लड़की का कन्यादान करा जाता है तो आटे की एक लोई बनाई जाती है। इधर बिहार का तो हमको नहीं मालूम। आटे की एक लोई बनाई जाती है, उसके अंदर कुछ रख दिया जाता है, सोना चांदी रुपया पैसा, और लोई बनाकर जब कन्यादान होता है तो उस लोई को रखा जाता है, लड़के का हाथ नीचे रखकर फिर कन्यादान बाप करता है। बोलो इधर होता है कि नहीं होता, हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर की रीति है। लोग कहते हैं कि लड़का पिंड दान करता है, लड़का जब तलांजलि देता है तब माँ बाप को मोक्ष मिलता है। शिव पुराण कहता है कि बेटी के हाथ में जब वो आटे की लोई आती है और कन्यादान जब छूटता है, उस समय पर बाप जब कन्यादान कर रहा होता है, माँ जब कन्यादान कर रही होती है, हाथ में बस वो रखा कर जल जब छोड़ा जाता है कन्यादान का, उसी समय पर माँ बाप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना। फिर उनको कोई नरक नहीं भोगना। लेकिन हृदय की जीत है। जब पार्वती जी की विदाई हो रही थी, मैनावती अपने कक्ष में माता पार्वती को लेकर अपने कक्ष में, मैनावती ने पार्वती जी को गोदी में बिठाकर कहा, लाडो विवाह तो हमने कर दिया, पिता के घर में कितना भी वैभव होना वो मूल नहीं, पर पति के घर में जो वैभव होगा ना, उसमें अपनी जिंदगी को निखारना। एक अच्छे बेटे की परीक्षा कब होती है? जब उसकी पत्नी आ जाती है, शादी हो जाती है, तब बेटे की सही परीक्षा होती है। बेटी की सही परीक्षा कब होती है? जब वो युवान हो जाती है, जवानी अवस्था में आ जाती है, और उस समय पर बेटी की परीक्षा होती है कि ये माँ बाप के अनुसार चल रही है या किसी अन्य लड़के के चक्कर में अपने माँ बाप को ठोकर मार कर जा रही है। बेटे की परीक्षा होती है जब उसकी शादी होती है, बहू आ जाती है। बेटी की परीक्षा होती है जब वो जवान होती है, युवान अवस्था में आती है। एक पति की परीक्षा जब होती है, जब पत्नी बीमार पड़ती है और पति उसकी सेवा में लगता है। और पत्नी की परीक्षा तब होती है जब पति के पास कुछ नहीं रहता और वो कदम से कदम मिलाकर अपने पति को धीरज बंधा देती है, तब पत्नी की परीक्षा होती है। तब पत्नी की परीक्षा। पार्वती जी ने माता को कहा, माँ आप चिंता ना करें, मेरे माँ बाप के जो संस्कार है वो मेरे सम्मुख में रहेंगे। सम्मुख? एक पिता के जीवन में कितना दुख होता है। एक माँ के जीवन का जो दुख है वो माँ आंसू बहाकर निकाल देती है, पर बाप रोता भी नहीं है साहब। उसके जीवन का जो दुख है वो खुद जाने। वो एक लाइन आती है ना, मैया पे क्या बीत रही,
बहना तू ये मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये कलेजे के टुकड़े, कलेजे के टुकड़े रो रो के भुला, बाबुल का ये घर है, 2 दिन का पिता। कितना दुख एक माँ के जीवन में होता है। धन की प्रीति नहीं, ज्ञान और व्यवहार, ज्ञान और व्यवहार। कभी कभी ज्ञान पढ़ा कि पढ़ा रह जाता है और व्यवहार काम आ जाता है। कभी कभी तुम कितने विद्वान हो, तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे पास में रखिएगा। तुम कितने विद्वान हो, तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे पास रखिएगा। कभी कभी एक अनपढ़ व्यक्ति भी सही कार्य कर कर चला जाता है और विद्वान पढ़े लिखे भी कई बार धरे की धरे रह जाते हैं। फिर निवेदन करूं, तुम्हारे पिताजी 10वीं पढ़े, 5वीं पढ़े, 6ठी पढ़े कि बिल्कुल नहीं पढ़े, अनपढ़ हैं। तुम्हारी माता 8वीं पढ़ी, 10वीं पढ़ी कि कॉलेज पढ़ी कि बिल्कुल अनपढ़ है। तुम्हारे माता पिता भले नहीं पढ़े पर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बाबू तो बना दिया। ये सामर्थ्य, ये उसकी सामर्थ्यता है। वो 8वीं तक पढ़ी है, वो 5वीं तक पढ़ी है, वो अनपढ़ है, वो अंगूठा टेक है, पर उसने अपने बच्चों को तो पढ़ाया है। अब देखा ये जाएगा, वो अंगूठा टेक माँ, वो अंगूठा टेक पिता अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, अपने बेटे को सब कुछ बना देता है। एक दिन अच्छे ओहदे पर ले जाकर उसकी नौकरी भी लगवा देता है। देखना तो ये पड़ेगा कि वो अंगूठा टेक माँ और अंगूठा टेक बाप ने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया। अब देखना ये है कि तुम पढ़े लिखे अपनी औलाद को कहाँ तक पहुँचाते हो, वो देखने वाली बात, वो देखने वाली बात। माँ घर में काम कर रही है तो भी बच्चे पर ध्यान रख रही है, माँ घर में रसोई बना रही है तो भी बच्चे का ध्यान रख रही है। और एक आज के ज़माने के पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखी लड़कियाँ जब विवाह हो जाता है तो उनको बच्चों को संभालने के लिए आया की जरूरत पड़ती है। बच्चों को संभालने के लिए आया की जरूरत है जो बच्चे को संभाले। झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू वाली की, बर्तन वाले के लिए बर्तन मांजने वाली की, कपड़ा धोने वाले की, झाड़ू पोछा करने वाले की, रसोई बनाने वाले की, पूरे घर में सारे नौकर चाकर की जरूरत पड़ती है। पर एक अंगूठा टेक माँ झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है, बर्तन भी मांजती है, भोजन भी बनाती है और आए हुए मेहमानों का सम्मान भी करती है। और तुम जैसे बेटे को कभी कलेक्टर, कभी एसपी और कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर बना देती है। उसको नहीं आता कुछ, वो नहीं जानती, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और सही बोलूँ ना मेरी बहनों, ओ मेरी बिहार की जीजियों, कई मेरी जीतियाँ तो ऐसी आज भी बैठी हुई हैं और आज भी भारत की भूमि पर ऐसी माताएं हैं, ऐसे पिता हैं जिनको आज भी स्क्रीन टच मोबाइल चलाना नहीं आता। आज भी है,
और स्क्रीन टच तो जाने दो, कीपैड पे भी कोई फोन लगा कर देगा तो बात कर लेगी, नहीं तो वो नंबर दबाना भी नहीं जानती। ये जो पीढ़ी है ना, जिसका दर्शन आज तुम कर रहे हो ना, ये पीढ़ी का दर्शन आने वाले समय में नहीं होगा। आने वाले समय में तो ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि जब तक उनके हाथ में मोबाइल नहीं दो तब तक मुंह में एक निवाला नहीं लेते हैं। पहले मोबाइल दो, फिर उस पर वो देखेगा एक मोटा हाथ, फिर वो खाएगा। मम्मी उसके आगे पीछे घूमेगी, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले। फिर कई बार बूढ़ी बूढ़ी माताओं के जब छठ पर्व में जब बहुएं आती है ना, मुंबई से, पूना से, पटना से जब बहुएं आती है ना, तो बूढ़ी बूढ़ी बिहार की फिर माताएं कहने में पीछे नहीं हटती। कई बार बिहार की माताएं फिर कह देती है, हमारी भी 4 औलाद थी, हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया, खिला देते थे एक बार और खेलने चले जाते थे, और धाए बहू तेरी औलाद से ऐसी औलाद पैदा करी, उसके पीछे 24 घंटे नाचो, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले। लाए ऐसी बहू से कहाँ ढूंढोगे उसको, कैसे ढूंढोगे उसको? आज भी वो अंगूठा टेक माँ, आज भी वो अंगूठा टेक पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहता है, सब कुछ। और जितने पढ़े लिखे लड़के बिहार से गए हुए, जितने बेटा बेटियां, तुम चाहे मुंबई रहो, चाहे पुणे रहो, चाहे विदेश में रहो, चाहे देश में रहो, जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़े, जहाँ बिहार के ये बच्चे अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भले वहाँ तुम्हारा बंगला बनाओ, चाहे कोठी बनाओ, पर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप जिस गांव में रहते हैं ना, एक बार साल में 2 बार अपने माँ बाप के पास आकर पूछा करो, बाबूजी कोई चीज की जरूरत हो तो मैं बनवा देता हूं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कितनी माँ बैठी है जो अपने बेटे से बोली एक बार, मेरे को साड़ी दिला, मुझे हाथ की चूड़ी दिला। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इन्होंने कभी अपने बेटों से नहीं कहा कि मुझे साड़ी दिला, मुझे चूड़ी दिला। पति से जरूर बोली पर अपने बेटों से नहीं बोली। और उल्टा बेटों को जरूरत पड़ी तो माँ ने अपनी अलमारी खोलकर निकाल कर दे दिया, पर माँ ने कभी अपने बच्चों से नहीं कहा कि मुझे कुछ दिलाओ, मुझे नहीं चाहिए। एक माँ कहती है मेरे पास में सब कुछ है, मेरा पति है मेरे पास में, मेरी दौलत है मेरे पास में, और मेरा ये परिवार मेरे पास में है, तो मैं क्या करूंगी इस संपदा? क्या संपदा का क्या करना है मुझे? शिव महापुराण की कथा कहती है ज्ञान का अभिमान ना करिए, ज्ञान का अभिमान ना करिए, कुछ काम व्यवहारिकता में करने का प्रयास करें। तुम्हारे पापा नहीं पढ़े लिखे, अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। तुम्हारी मम्मी नहीं पढ़ी लिखी, अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग नहीं पढ़े लिखे, अपना ज्ञान अपने पास में रखिए। कभी कभी अगर माँ बाप के पास में आकर बैठो, बुजुर्गों के पास में आकर बैठो, तो ज्ञान की चर्चा नहीं, व्यवहारिकता की चर्चा होना चाहिए। मम्मी आपके हाथ का भोजन अच्छा लगता है, पापा आप थोड़ा बैठा करो, पापा को माँ को थोड़ा हृदय लगाने का प्रयास करो। थोड़ा सा आज का जमाना बड़ा प्रोफेशनल हो गया है। लोग रिश्ते भी केवल तब तक निभाते हैं जब तक
उनको तुम्हारी जरूरत पड़ती है, उसके बाद लोग रिश्ता निभाना भी बंद कर देते हैं। आज का जमाना प्रोफेशनल हो गया। जरूरत है तो रिश्ता है, जरूरत खत्म और रिश्ता खत्म। संबंध व्यवहारिकता का संबंध। भानुमति ने रामनाथ से कहा, क्यों चिंता करते हो, अपने बच्चे हैं, आप चिंता ना करिए, आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत लो, ये अपने बच्चे हैं, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि हमें भोजन मिला कि ना मिला, हमें कुछ मिला कि नहीं मिला, ये कभी नहीं कहेंगे, आप टेंशन मत। दरवाजा बजाया गया, आवाज लगाई, कौन है दरवाजे पर? गांव के लोग आकर खड़े होकर कहते हैं, कल शिवरात्रि है। पूरे गांव के लोगों के घर से एक एक लोटा दूध आएगा, सबको शंकर भगवान पर चढ़ाना है। रामनाथ, तुम्हारे घर से भी एक लोटा दूध शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में चढ़ाने के लिए आना चाहिए। अब गांव के पटेल खड़े हो, गांव का सरपंच खड़ा हो, गांव का कोई विद्वान खड़ा हो, तो उनको पलट कर ये थोड़ी ना कहा जाता कि मेरे पास में कुछ नहीं है। ठीक है सर, चढ़ाओ जरूर। जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ लेने के लिए आए ना, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई कुछ लेने के लिए आए तो बिल्कुल कभी ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकती, मेरी तो इतनी बेकार परिस्थिति है, मैं कहाँ से ला के दूंगी, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। नहीं, उससे कहो आप चिंता मत करो, आप कार्यक्रम करो, जब मेरा बाबा मुझे देगा ना तो मैं झोली भर कर तुम्हारे दरवाजे पर डालकर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। क्यों टेंशन लेना, क्यों चिंता? इस बात की चिंता करते हो आप परेशान मत हो। दरवाजा बजाया गया, गांव के लोगों ने आकर कहा कि रामनाथ, अरे रामनाथ, कल शिवरात्रि है और सबके घर से 1 लोटा दूध आएगा, शंकर भगवान को सब अपने अपने घर से लाकर चढ़ाना है, शिवरात्रि का त्योहार मनाना है, शिवरात्रि का त्योहार मनाना। रामनाथ ने कहा ठीक है प्रभु। सब चले गए गांव के लोग। पत्नी और पति को रात भर नींद नहीं आ रही, पूरी रात हो गई, चिंता में पड़े पड़े, टेंशन में पड़े पड़े, पूरी रात पूरी। बच्चे सो रहे। पति ने, रामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे 2 दिन के भूखे हैं, उनको भोजन नहीं मिला तो दूध कहां से लाऊंगा। मैं दूध कैसे लेकर आऊं, कहां से लेकर आऊं? पत्नी कहती है क्यों चिंता करते हो, 2 दिन भूखे रहे ना, कल भी भूखे रहेंगे, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, शिवरात्रि का व्रत हो जाएगा। दूध नहीं मिलेगा तो जल ही चढ़ा देंगे। गांव के लोग क्या कहेंगे, सारे घर से 1-1 लोटा दूध आना है और गांव के लोग क्या कहेंगे। पत्नी कहती आप चिंता मत करो, आप अपना विश्राम करो। ये धर्म पत्नी होती है। कितना भी कर्जा हो जाए, धर्म पत्नी खड़ी होकर कहते चिंता मत करो,
कमाएंगे जब देंगे। पति कह रहा है मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, सुसाइड कर लूं, नहर में चले जाऊं, नदी में चले जाऊं, कहां से कर्जा चुकाऊंगा। पत्नी उस जगह पर खड़े होकर कह दे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देंगे। मरने का प्लान छोड़ो और व्यापार आगे कैसे बढ़ाना है, उन्नति की ओर कैसे बढ़ाना है, अपन को कितनी मेहनत करना है, उस पर ध्यान दिया जाए। उस पर ध्यान दिया जाए। पर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब हम कर्जे में डूब जाते हैं, जब दुख में डूब जाते हैं, जब बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, तो कहीं हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं पत्रिका दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं कुछ दिखाने के लिए जाते हैं, कहीं अपना भाग्य दिखाने के लिए जाते हैं। कहीं मत जाओ। जब दुख की घड़ी हो, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो। इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करो, इतना परिश्रम करो और भगवान पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, सफलता मिलेगी। भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और लोगों ने क्या कहा, किसी के यहाँ पूछने गए साहब हमारे यहाँ इतना तकलीफ क्यों है, तो कह दिया तुम्हारी पड़ोसन ने, तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया इसलिए तुम दुखी हो। तो उससे कहो इसको सही कर दो। जो पड़ोसन ने हमारे ऊपर करा तुम पड़ोसन पे कर दो, करो तो सही। भाई संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी के ऊपर टोना कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। अगर टोना करने वाले होते तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वालों पर करते हैं। तुम्हारी छोटी सी पान की दुकान पर कोई टोना नहीं करता, जिसमें 10 रुपए की कमाई होती हो, 20 रुपए की कमाई होती हो, उसमें क्या टोना करेगा कोई। ये हमारे भाग्य का खेल है, ये हमारी किस्मत का खेल है। हम परिश्रम से थोड़ा सा डाउन हुए इसलिए डाउन पर चलेगा। बड़ा और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर अरे ओ अज्ञानी मत कर। तेरे कर्म का फल भी कोई पाएगा जैसा। आवाज बढ़ाओ। मत बुरे भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना परिश्रम पूर्ण रखिए। जब अपना परिश्रम पूर्ण होगा, संघर्ष पूर्ण होगा तो फल जरूर मिलेगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, बहुत दूर दूर से आप यहाँ पहुँचे हैं कथा सुनने के लिए। परिश्रम कर कर ही तो पहुँचे हो, मेहनत कर कर ही तो पहुँचे हो। अब जब इतनी मेहनत कर कर इतनी गर्मी में आप कथा सुनने के लिए आए हो, तो मेरा भोले बाबा आपको क्या खाली लौटा देगा? मेरा शंकर भी तो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा यहाँ से आपको। शिव दिए बिना नहीं भेज सकते। शंकर दिए बिना नहीं भेज सकते। एक पत्र अच्छा है, देखिए।
बबली पति श्वेत जायसवाल हैदराबाद में रहती हैं, हैदराबाद से हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। बबली पति श्वेत जायसवाल आप ही हैं, आ जाइए। हैदराबाद से एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी के नई जिंदगी दी है भोले बाबा ने। मेरी बेटी आद्या जायसवाल जब वो 2 साल की थी तो उसके चेहरे पर एक दाग आ गया और वो दाग चेहरे का डॉक्टर के हिसाब से ये दाग पूरे शरीर पर फैल जाता है और दाग आया। अब मैं करूं तो करूं क्या। जितने डॉक्टरों को दिखा सकते थे दिखाया पर वो दाग सही नहीं हो रहा था। डॉक्टर एक ही बात कहते थे कि ये दाग धीरे धीरे पूरा शरीर सफ़ेद कर देता है, पूरा शरीर बेकार कर देता है। मेरी मम्मी जो आपकी कथा सुनती हैं उन्होंने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया और रोज़ शिवालय जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती, कुछ उपाय करने को कहा, मैंने वो करा। रोज़ शिवालय जाने लगी लेकिन उपाय नहीं कर पाई, हैदराबाद में उसकी सुविधा नहीं थी। फिर अचानक किसी कारण मेरा पति का मेरे को मायके जाने का मौका मिला और वहाँ पर हमने ये उपाय किया। पूर्णिमा की रात्रि को गाय का आपने कहा था कि बछड़ा जब दूध पिए, दूध बछड़े के मुख पर आ जाए, उस फेन को चम्मच में निकाल लो और जहाँ सफ़ेद दाग हो गया है या शरीर पर दाग हो गया है वहाँ उस दूध को पूर्णिमा की रात्रि को लगाओ। रात्रि को थोड़ी देर लगाने के बाद चंद्र की रोशनी में रखने का शिव जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करो और फिर स्नान करा दो। हमने हमारी बेटी के साथ में वही पूर्णिमा वाला उपाय किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का पूरा शरीर मात्र 15 दिन के अंदर ही ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर रही हूँ, मैं शिव को नमन कर रही हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुनीता देवी पति नरेश कुमार साहू, ग्राम राटन, पोस्ट बगरस, थाना बखरी, जिला बेगूसराय, बिहार की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। काफ़ी हताश और परेशान थी बाबा। हमारा नाती 4 वर्ष का हो गया परंतु कुछ भी बोलता नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों से दिखाया, कुछ सुधार नहीं हुआ। एक जगह डॉक्टर साहब बोले इसके गले में ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परिवार के सभी लोग काफ़ी चिंतित हो गए थे। हमारी देवरानी आपकी कथा टीवी पर सुनती है, उसने हमें बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा है, सुना करो। 1 लोटा जल सभी समस्या का हल। बाबा आपकी भी समस्या का हल करेंगे। शिव कथा में कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेती, शंकर जी को चढ़ा हुआ जल लाती और बच्चे को पिला देती, बच्चे के चेहरे पर गले में लगा देती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जो बच्चा डॉक्टर के हिसाब से बिना ऑपरेशन के बोल नहीं सकता था, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और आज मेरा बच्चा 4 साल का पूरा बोलने लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आऊँगी, बाबा को नमन कर। बेटी के चेहरे पर दाग आ गया था और डॉक्टर के हिसाब से वो पूरे शरीर पर फैलता जा रहा था, पर शिव कृपा से बेटी ने आकर पूर्ण तरह से शंकर पर समर्पित होकर आज पूरे शरीर का दाग समाप्त हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर ये बालक 4 साल तक बोलता नहीं था और पशुपति व्रत
और बाबा के भजन से आज पूर्ण तरह से बोलता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव पर आश्रित लोग कहते हैं गुरुजी समस्या बहुत बड़ी है। हमने पूछा कितनी बड़ी है, कि बहुत बड़ी। फिर पूछा कितनी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। हमने पूछा कितने साल की है समस्या, कितने साल से, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 24 साल, 25 साल, कितने साल? कहा गुरुजी बहुत समस्या, बहुत बड़ी समस्या। हमने कहा समस्या कितनी भी बड़ी हो, कैलाश पर्वत पर बैठने वाले महादेव से बड़ी नहीं हो सकती है, वो उसके चरणों की रज है। आप विश्वास रखकर अगर देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो चिंता न करिए। आप शिव को आश्रित होकर शंकर की शरणागति लेकर उसको भज रहे हो। क्या सोचना, क्या विचार करना? महाराज शंकर भगवान के मंदिर में जब जाओ तो पूर्ण भरोसे के साथ, और शंकर की कथा में आओ तो पूर्ण भरोसे के साथ। हम आपसे भी कहेंगे, और जो 1 मई से 7 मई जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में, जो जयपुर की पवित्र भूमि पर कथा होने वाली है 1 मई से 7 मई दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, हम जयपुर के भक्तों को, उनके आसपास के भक्तों को भी यही कहेंगे कि जयपुर की कथा में अगर आप आओ तो बाबा के विश्वास के साथ आना कि मैं 7 दिन में कुछ ना कुछ लेकर मेरे बाबा के दरवाजे से जाऊंगा। तो आओ, वरना मत आओ। आप आपका गल भरा, आप भरा। आश्रित होकर एक पत्नी का सबसे बड़ा क्रम है वो अपने पति को बल दे। सीखो भगवान शंकर की कथा से। महिषासुर को मारना था, महिषासुर को मारना है। देवताओं ने एकत्रित होकर विचार करा कि इसको मारेगा कौन। कहा इसको वही मार सकता है, इसने वर में मांगा है कि मैं किसी स्त्री के हाथ से मरूं। तो इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले कि, भगवान विष्णु बोले कि एक काम करो ब्रह्मा जी, तुम्हारी धर्मपत्नी ब्रह्माणी को कह दो कि वो महिषासुर को मार दो।
ब्रह्मा जी बोले मेरी पत्नी ब्रह्माणी महिषासुर को नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ब्रह्माणी ने मुझे श्राप दिया है कि पूरी पृथ्वी पर मैं केवल एक जगह पर पूजा जाऊंगा, वो पुष्कर की भूमि है। ब्रह्माणी का मुझे श्राप लगा है। पत्नी अपने पति को अपशब्द कर रही है तो धर्म पत्नी कैसे महिषासुर को मार सकती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से आप लक्ष्मी जी से कह दो कि महिषासुर को मार दे। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, क्योंकि लक्ष्मी ने मुझे श्राप दिया था कि घोड़े का मुंह लगेगा। जब वो सुंदर तैयार हो रही थी मैं उसको देखकर हंसा तो लक्ष्मी जी ने मुझे कह दिया कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, इसलिए तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। तो लक्ष्मी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कहा शंकर भगवान आप पार्वती जी से कहो, पार्वती जी महिषासुर को मार सकती हैं, क्योंकि पार्वती जी आज तक शंकर भगवान से ऊंचे स्वर में बात नहीं करी है। पार्वती ने अपने अखंड सौभाग्य से सम्मानजनक बात करी। भगवान शंकर बोले मेरी पत्नी को तो क्रोध ही नहीं आता। शिवजी बोले मेरी पत्नी को गुस्सा नहीं आता। भगवान विष्णु ने कहा कुछ भी करो पर पत्नी को गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शंकर भगवान कहने लगे मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, तुम बताओ कि गुस्सा कैसे दिलाएं। तो कहा कि तुम बस पार्वती जी के सामने तुम अगर पत्नी को गुस्सा दिलाना है तो उसके बाप को बखानो, उसके पिताजी को बखानो, ठीक है। अब भगवान शंकर गुफा में गए, पार्वती जी ने भोजन दिया। शिव जी भोजन करते करते बोले री पार्वती गजब की बात है, तेरे बाप भी बड़ा गजब था, इतना करोड़ों का धन होने के बाद भी उसने कन्यादान में 1 रुपया नहीं दिया। पार्वती जी मुस्कुराती रही। पार्वती जी ने पूछा क्या क्या चाहिए था कन्यादान में? अरे कम से कम सोफा देता, अलमारी देता, फ्रिज देता, कूलर देता, वॉशिंग मशीन देता, इतना सारा सामान देता। तो इतने में पार्वती जी बोली मेरा बाप तो सब कुछ दे देता, तुम रखते कहाँ कैलाश में कि शमशान में रखने की जगह नहीं है, और कह रहे बाप सामान दे देता। अब भगवान शंकर को लगा मैं इसके बाप तक पहुंचा, ये मेरे बाप तक पहुंच जाएगी थोड़ी। तो भगवान शिव ने सोचा मैं ये बात को खत्म करूं। फिर भगवान ने बात पलटी, और बात पलटकर भगवान शंकर ने कहा री पार्वती तेरा अगला जन्म हुआ था सती का, तू अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई थी, तेरे बाप ने तेरा सम्मान नहीं करा, आखिरी में तुझे जलकर भस्म होना पड़ा। इतने में तो पार्वती को आ गया क्रोध, बाहर निकली बर्तन रखने के लिए, सामने था महिषासुर और देखकर हंस दिया। इतने में तो जगदम्बा टूट पड़ी उस महिषासुर के ऊपर। अब क्या सीखे इस कथा में? इस कथा से क्या सीखे तुम? कि झगड़ा किसका हो रहा था? जम के बोलो। पति और पत्नी का। बीच में कौन आ गया? महिषासुर। तो मेरा निवेदन है जब भी पति पत्नी झगड़ा करे, आपस में लड़े, सास और ससुर से निवेदन है तुम बीच में कभी मत आओ। दीदी ने लिखा है मेरा नाती बोलने लगा, और मेरा एक बेटा जो कई सालों से नौकरी की तलाश में था, नौकरी नहीं लग रही थी, तब मैंने पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से हाई स्कूल 2nd में भौतिक का शिक्षक बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बहुत शिव कथा कर रहे।
भगवान शंकर और पार्वती का झगड़ा हो रहा है और बीच में कौन आ गया? जम के बोले जरा, महिषासुर। जब पति पत्नी का झगड़ा हो, भूल से भी, बच्चों से भी कहेंगे, अगर पति पत्नी का झगड़ा हो, बच्चों से भी निवेदन है, ना मम्मी के पास जाना ना पापा के पास जाना, नहीं तो मंदिर के घंटे तेरा बजा। बच्चों को बिल्कुल ना, थोड़ा शांति होगी अपने आप। और होता है कभी कभी पति कुछ बोल दे, पत्नी को गुस्सा आ जाए तो वो बच्चों को धो देती है। कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है कि शिव तत्व कह रहा है, पत्नी अपने पति को ये विश्वास दिलाए कि तुम्हें चिंता मत करो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है। क्यों चिंता करना, किस लिए? आप उस पर भरोसा रखो, जरूर। आप उस पर विश्वास रखो, और जब आप उस पर भरोसा रखोगे तो शिव तत्व मिलेगा जरूर। एक बहन है जो कथा में आई है और घर से संकल्प लेकर निकली थी कि मैं कथा श्रवण करने के लिए जाऊंगी। पंडाल में 3 दिन हो गए, उसको जगह नहीं मिली कहीं बैठने के लिए, तो कहीं बाहर रोड पर बैठी रहती है। और उसकी एक ही ललकता है कि किसी भी तरह से एक बार गुरु जी को देख लूं और व्यासपीठ को नमन कर लूं। महाराज, विजया भारती, पति सुरेंद्र कुमार भारती, मुजफ्फरपुर बिहार की हैं। कहीं बैठी हों तो वो एक व्यासपीठ पर जरूर आएं, क्योंकि 3 दिन से इस महिला ने एक अन्न का दाना नहीं खाया है। जब तक शिव का दर्शन ना कर लूँ तब तक कुछ पाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन है, जहाँ बैठी हैं वो जरूर आएं और बाबा की अविरल भक्ति को हम तो कहेंगे। हमने बच्चों से कहा था उनको आगे ला के बिठा देना, क्योंकि इतने दिन से वो नियम लेकर आई हैं। अच्छा, उधर बैठी हैं। हम बच्चों से कहा था कि उनको पंडाल में ले जाकर बिठा दो। इतने दिन से बाहर बैठ रही थी, दर्शन नहीं मिल रहा। दर्शन, शिव कथा कर रही है, एक विश्वास कर रहा है। महाराज, तुम जहाँ चाहो वहाँ शिव तत्व आपके नजदीक है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया कहीं तो लिखा है। हर जगह देखे हुए लैमिनेट्स ऐसे ही याद आ जाते हैं। अपने घर में कुछ अलग कीजिए मेरिनो लैमिनेट्स के साथ। मेरिनो लैमिनेट्स, बी डिफरेंट। इस गर्मी ठंड का मजा लो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट के साथ। यहाँ पर है एसीज और कूलर्स का सबसे बड़ा। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं।